बड़ा खुश होगा और मोर इंपॉर्टेंटली इस पीस डील से अमेरिका बहुत खुश होगा और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश होंगे। ये बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल मैप बताता हूं। देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुईं, लाइक कजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, फिर बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सारे मुल्क आज़ाद हुए। जब ये सारे मुल्क आज़ाद हुए ना तो इन ममालिक के आज़ाद होने के बाद हमने एक चीज़ देखी कि एक अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर आया जो 1991 से 2000 जो है वो 16-17 तक वो हमने ग्लोबल तकरीबन 25-26 साल उस ग्लोबल ऑर्डर को अमेरिकन लीडरशिप में देखा। अब हुआ ये कि इन 24-25 सालों में निगोर्नो काराबाग का जो इलाका था इस पे किसका कब्जा था? इस पे जो कब्जा किया वो अर्मेनिया के फ्रीडम फाइटर से जो है वो कब्जा कर लिया और अर्मेनिया ने कहा कि ये इलाका मेरा है। 2021-22 तक ये इलाका अर्मेनिया के कंट्रोल में था, लेकिन अजरबैजान ये बार बार कहता था कि मुझे जो है ये इलाका दे दो, मुझे ये इलाका अगर आप लोग नहीं दोगे तो मैं जो है वो आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ बगावत कर लूँगा और मैं लड़ाई भी कर सकता हूँ। और हुआ ही ये कि अजरबैजान के पास जब ताकत उसकी तेज़ हुई तो ताकत तेज़ होने के बाद अजरबैजान ने 2021 और 22 में अर्मेनिया पे हमला कर दिया और 2023 में उसने निगोर्नो काराबाग का इलाका ले लिया और जो अर्मेनिया की फोर्सेस थी उनको सरेंडर करना पड़ा। जुनेद जे वेलकम करता हूँ आपको ब्रदर, दाता काले भाई आपको वेलकम करता हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है ना तो प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चन करते रहे, मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के सवाल के जवाब भी दूंगा क्योंकि मैं रोज लाइव आता हूं इस टाइम। ओके, अब बात क्या, देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लोबल सिनेरियो बता दूं। जो अजरबैजान और अर्मेनिया है ये साउथ कॉकेसस पे है। कॉकेसस एक तरह से एक दरिया, एक से जो है वो एक सी है, ये उस साइड पे है। अजरबैजान का जो बॉर्डर है वो अर्मेनिया से लगता है और इसके अलावा अजरबैजान का बॉर्डर ईरान से भी लगता है। इसी तरह अर्मेनिया का बॉर्डर भी ईरान से लगता है और अर्मेनिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान से, लेकिन ईरान के ताल्लुकात अजरबैजान से अच्छे नहीं है। इस वजह से अजरबैजान जो है वो किसकी हमायत लेता है? वो इसराइल की हमायत लेता है और अजरबैजान के अमेरिका के से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब रशिया इसलिए इस पीस डील से खुश नहीं होगा क्योंकि अमेरिका अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो एक तरह से लेकर आने की कोशिश कर रहा है इस पूरे रीजन में, और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह अर्मेनिया और जो अजरबैजान है और जो सेंट्रल स्टेट्स हैं जो कि ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जो कजाकिस्तान हो गया, ये सारे इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स में आ जाएं। अगर ये सारे ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड्स में आ जाते हैं तो ये ईरान के लिए भी ठीक नहीं है और इसराइल के लिए भी ठीक और रशिया के लिए भी ठीक नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से जो है इसराइल बार बार ये चीज रशिया जो है उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है और ये प्रेशर रशिया पे आया है। रशिया ये बार बार कहता है कि मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो उस पूरे इलाके पे क्यों खत्म हो गया, क्योंकि रशिया मसरूफ है यूक्रेन रशिया वॉर में। अब वो इतनी बड़ी वॉर में पिछले 4.5 साल से मसरूफ है, वो एकदम से अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से इन ममालिक पे नहीं ला सकता। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ये चीज़ फील होगी, आप लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे कि रशिया का इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में फिर से कम हो जाएगा और अमेरिका कोशिश कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में ज़्यादातर लाने के लिए। इसलिए अमेरिका ने ये जो डील है ये ब्रोकर करवाई है और इन दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर करवाए हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो तुर्किया है, टर्की है, उसके ताल्लुकात अजरबैजान से बहुत अच्छे हैं और उसने भी इस पूरी जो पीस डील हुई है अजरबैजान और अर्मेनिया के दरमियान इसको सराहा है। उसने कहा ये बहुत अच्छी डील हुई है। समीर सियानी भाई आपका मैसेज मैंने देखा, आप कह रहे हैं ओके, थैंक यू सो मच मैसेज आपके कमेंट का। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस करते रहे, सवालात करते रहे, मैं आपके सवालात के जवाब आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, अब क्या बात है, देखिए अजरबैजान भी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से अपने आप को रीजन में तगड़ा करे, स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि अगर अजरबैजान स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ईरान के चैलेंज को अच्छे तरीके से चैलेंज कर सकेगा और इसराइल की मदद से अपने आप को और तगड़ा कर सकेगा और स्ट्रॉन्ग कर सकेगा। अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, अर्मेनिया है और कजाकिस्तान है, ये सारे ममालिक जो है इसराइल के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें और अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस भी इस पूरे रीजन में लेकर आए ताकि आने वाले वक्त में चाइना जो है वो अपने आने वाले भाई को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर सके। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात जो ये है वो ये है कि अब जो तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसी से बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा ताकि मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊँ अच्छे तरीके से। जब मैं अच्छे तरीके से बैठूंगा तब से आपसे बात कर पाऊंगा। अच्छा, अब बात क्या, देखिए जो टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक स्टेटमेंट दिया है। तुर्की ने कहा है कि a historic opportunity has emerged for the South Caucasus to attain peace and prosperity as Turkey will continue to contribute to the efforts aimed at realizing this opportunity and support the dedication individual of our brotherly Azerbaijanians। अब देखिए
तुर्की के जो रिलेशनशिप है वो अर्मेनिया से शुरू से अच्छे नहीं रहे। तुर्की के रिलेशनशिप हमेशा अच्छे किसके साथ रहे हैं? अजरबैजान के साथ। इसलिए तुर्की ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के माबैन ये जो पीस हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस पीस डील में किसकी शिकस्त हुई है, किसकी हार हुई है। देखिए एक बात तो तय है, निगोर्नो काराबाग जो हिस्सा था, जो अर्मेनियन कंट्रोल में हिस्सा था, वो अब हिस्सा किसके पास जा चुका है? वो हिस्सा अजरबैजान के पास जा चुका है। अब अजरबैजान इस पीस डील के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और ज़्यादा अपने